वो कितना है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हम जो वीडियो लिंक भेजे थे डेटा साइंस का, कोई देखा था? देखे तो नहीं होगे। सर खोल के देखे थे बट प्ले नहीं किए। खोल के देखे थे, क्लियर नहीं था मतलब? भाईजान सर वो प्ले लिस्ट पूरा चेक किया था सर। अच्छा, खाली प्लेलिस्ट चेक किए थे। ओके, तो हम लोग पहले क्लास में थोड़ा सा डिस्कशन किए थे डेटा साइंस और पाइथन के बारे में, ठीक है? और हम तुमको वीडियो भेजे थे पूरा का पूरा NPTEL का जो पूरा जो क्या कहते हैं, जो चैनल का जो एड्रेस भेजे हैं तुम लोगों को, ID का लिंक, उसको देखना है तुमको। और उसके साथ साथ हम हर एक एक करके एक एक दो दो वीडियो का हम तुमको ट्रांसक्रिप्ट भी भेजेंगे, ठीक है? अगर मान लो अगर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो तुम ट्रांसक्रिप्ट में पढ़ सकते हो, ओके? तो हम अभी लेक्चर 1 वाला जो वीडियो था उसका ट्रांसक्रिप्ट डिस्कस करते हैं तुम्हारे सामने। तुमको पढ़ के आना चाहिए था, इससे हम लोग को आगे बढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक? पहला वाला जो वीडियो है उसके स्टार्टिंग में ये बताया गया है कि ये कोर्स क्या है ना? दिस इज a 4-week कोर्स। वी आर गोइंग टू टीच यू सम वेरी बेसिक प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट इन पाइथन। क्या है कि देखो, शुरुआत करने के लिए बहुत डीप पाइथन की आवश्यकता नहीं है, बहुत डीप नॉलेज पाइथन का जरूरत हमको नहीं है। आगे चल के जब हम अगर प्रोफेशनल लेवल पे हम बात करेंगे तब हमको बहुत सारा फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा, ओके? तो कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल जो कि ऑलरेडी तुम्हारे पास होगा और नहीं होगा तो डिस्कस भी करेंगे हम लोग, ठीक है? एंड सिंस दिस इज अ कोर्स दैट इज गियर्ड टुवर्ड डेटा साइंस, towards the end of the course, based on what has been taught in the course, we will have different case studies, ठीक है? अलग अलग केस स्टडी दिया जाएगा हमको, डेटा दिया जाएगा, उस पर केस स्टडी दिया जाएगा और हम जो सीखे रहेंगे पाइथन फॉर डेटा साइंस NPTEL की तरफ से हम उसको यूज करेंगे वहां पे, ओके? ये वाला सिर्फ उस कोर्स का इंट्रोडक्शन मात्र था। और इसके बाद जो पहला स्लाइड था वो ये था, ओके? अब देखो, व्हाट इज डेटा साइंस? हम लोग काफी डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं इस पे। डेटा साइंस इज अ साइंस ऑफ एनालाइजिंग रॉ डेटा यूजिंग स्टैटिस्टिक्स एंड मशीन लर्निंग टेक्निक विद द पर्पस ऑफ ड्रॉइंग इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा, ठीक है? हमको कुछ रॉ डेटा मिलेगा, उस रॉ डेटा में से हमको कुछ इंसाइट्स चाहिए, ठीक है? हम देखना चाहते हैं उस डेटा को प्रोसेस करना चाह रहे हैं और उस डेटा से
उस डेटा से हम एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस करके हमको कुछ व्यू चाहिए डेटा का, कुछ अंडरस्टैंडिंग चाहिए हमको डेटा का, कुछ इंसाइट चाहिए डेटा का। इससे क्या होगा? डेटा साइंस इज यूज्ड in many industries to allow them to make better business decisions, and in sciences to test model for theories. Okay, कैसे कैसे ये बड़ा आजकल बहुत कॉमन बात है कि अगर आप साइट पे जा रहे हैं किसी साइट पे और जो प्रोडक्ट सर्च करते हैं या कार्ट में रखते हैं या जिसका वैल्यू देखते हैं वो आपका डेटा रजिस्टर हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है आपके लिए, ठीक है? जो इवन तुम जो बाई कर रहे हो वो भी। ओके, अब किसी स्तर पे सोच सकते हो, किसी स्तर पे सोच सकते हो, अगर हम मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं तो हमको सारा डेटा मोबाइल यूजर का चाहिए। ओके, हमको उस डेटा में से सारा डेटा, नेम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है उस बंदे का, जेंडर क्या है, एज ग्रुप क्या है, उसका एजुकेशन क्या है, लिटरेट है, हाईली एजुकेटेड है या इलिटरेट है, ये सारा इंफॉर्मेशन चाहिए। और उसके बाद चाहिए कि वो कैसा मोबाइल परचेज किया है, कैसा मोबाइल परचेज किया है। अगर ये सारा डेटा मेरे पास हो तो हम ये देख सकते हैं कि किस तरह का मोबाइल का डिमांड ज्यादा है, किस तरह का मोबाइल का डिमांड ज्यादा है। और अगर हमको लगता है कि गेम खेलने वाला मोबाइल, गेम सेंट्रिक मोबाइल ज्यादा बिक रहा है या ज्यादा लोग उसको ऑप्ट कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, तो हम ज्यादा मॉडल गेम सेंट्रिक का जीपीयू वाला हम मार्केट में लेके आएंगे। यही काम हर क्षेत्र में कर सकते हो, हर क्षेत्र में कर सकते हो। कौन क्या खरीद रहा है, क्या कौन खा रहा है, क्या पहन रहा है, क्या पढ़ रहा है, कौन सी मूवी देख रहा है, ये सारा का सारा डेटा कहीं न कहीं रूप से डेटा बिकता है, पता है? डेटा सेल होता है। अगर हमको आज डेटा चाहिए, पटना के सारे लोगों का, मतलब मैक्सिमम लोगों का व्हाट्सएप डेटा चाहिए, व्हाट्सएप नंबर चाहिए, ईमेल आईडीज चाहिए ताकि हम ऐड कर सके, ठीक है? ऐड कर सके तो वो डेटा हमको मिलेगा, ठीक है? यूट्यूब इस पे जीमेल गूगल पे सर्च करके देखना, वो डेटा बिकता है। तो बिग बाजार में जाओ, तुरंत एक आदमी आएगा, सर 2 मिनट आपका समय चाहिए था। हाँ, बोलिए। तो सर आप कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं सर? महीने में कितना खरीदारी करते हैं? ठीक है, और क्या-क्या, कौन-कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके पास है? फ़ोन नंबर बताइए, नाम बताइए, क्या करते हैं बताइए। हो गया तुम्हारा डेटा खत्म। तुम्हारा डेटा चला गया, अब वो उसको प्रोसेस करेगा और तुम उसके लिए एक बकरा हो, मतलब एक कस्टमर हो। ठीक है? तो ऐसा हर क्षेत्र में हो रहा है, ऐसा हर क्षेत्र में हो रहा है कि इसको इस तरह से हम डेटा एनालाइज करेंगे और बेटर बिजनेस डिसीजन ले सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ठीक? This require a process of inspecting, cleaning information, modeling, analyzing and interpreting the raw data. कैसे होगा? मेरे पास डेटा है और डेटा बहुत बड़ा डेटा है, बहुत बड़ा डेटा सेट है। अगर हम पूरे इंडिया का, सारे लोगों का, अगर हम मोबाइल यूजेस का डेटा सोचें तो कई लाख में होगा, ठीक है? उतना बड़ा डेटा को हमको प्रोसेस करना है, ठीक है? तो इंस्पेक्ट करेंगे सबसे पहले डेटा को। इंस्पेक्शन जब डेटा करेंगे तो हमको मिलेगा क्या कि उस डेटा में ऐसा बहुत सारा डेटा है जो गड़बड़ है, गलत है, रॉन्ग है। ओके, अगर हम उस रॉन्ग डेटा को क्लीन ना करें तब हमारा प्रेडिक्शन, हमारा इनसाइट्स सही नहीं होगा। समझ रहे बात को? अब हमारे पास बहुत सारा फोन नंबर है, हम सबका फोन नंबर लिखे हैं, बाद में चेक करना शुरू किए तो देखे कि उसमें 4-5 तो फोन नंबर जो है ना वो 10 डिजिट का है ही नहीं, 8-9 डिजिट का है। तब तो वो डेटा मेरे किसी काम का नहीं है। इस तरह से बहुत सारा डेटा है और कई सारे फील्ड में, किसी रो में, किसी एक रिकॉर्ड में बहुत जगह खाली है या नल है। ओके, और ऐसा डेटा अगर है
और जब हम उस सारे डेटा को एनालाइज करेंगे तो नल भी तो प्रोसेस होगा जिसका कोई मतलब नहीं है। ओके, तो हम डेटा क्लीन करेंगे, डेटा क्लीनिंग करेंगे, तब उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे एक नए डेटा सेट में, और हमको जैसा चाहिए होगा वैसा मॉडलिंग इस्तेमाल करेंगे। तब डेटा एनालिसिस होगा, एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस होगा, स्टैटिकल एनालिसिस होगा, और हम कुछ साइट्स उससे निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा बेसिक काम है कि डेटा रीड करना, डेटा क्लीन करना, उसको एनालाइज करना, उसको विजुअलाइज करना, और तब कुछ प्रेडिक्शन स्टार्ट करना, कुछ डिसीजन मेकिंग करना। ओके, देखो यहाँ पे, सो you need to invest some time and energy into understanding how you could look at this data and derive these insights from data. And from a utilitarian viewpoint, if you look at data science in industries, if you do proper data science, it also these industries to make better decisions. These decisions could be in multiple fields. For example, companies could make better purchasing decision, better hiring decision, better decision in terms of how to operate their process and so on. जब हम डेटा साइंस पे कोविड-19 का डेटा सेट मिला ना, तो मेरे दिमाग में एक बात आया। मेरे दिमाग में ये बात आया कि अगर हमको ऐसा डेटा सेट मिल जाए जो अलग-अलग वैक्सीनेशन का डेटा रखता हो, ठीक है? हम कोवैक्सीन यूज किए, ठीक है? और हम बीमार पड़े कि नहीं पड़े, और कितना दिन लिए हुए हो गया है, और कौन, सारा का सारा वैक्सीनेशन हम बहुत आराम से उस डेटा सेट को एनालाइज करके, प्रोसेस करके ये विजुअलाइज कर पाएंगे कि किस वैक्सीन का परफॉर्मेंस बढ़िया है। कर सकते हैं ना? कर सकते हैं? यस सर, यस सर। ठीक है, तो ऐसा डेटा मिला नहीं, कोविड-19 का डेटा सेट मिला, लेकिन उसमें सारे कंट्रीज में कितने हॉस्पिटलाइज केस थे, कितने होम क्वारंटाइन है, कितना डेथ है, कितना रिकवर है, और यही सब है। तो डेटा देख के तो मन खराब हो गया। इतना बड़ा डेटा है, आंकड़ा। ओके, खैर हम लोग डेटा साइंटिस्ट हैं, तो डेटा साइंटिस्ट की तरह बात करेंगे। हम लोग इमोशनल नहीं होंगे डेटा देख के। अर्थक्वेक होगा, फ्लड होगा, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा डेटा होगा जो थोड़ा परेशान करेगा। ये अनुभव अपूर्व, ये क्या लगाए हो यार? ऐसा गजब तुम लोग किए। तुम 3rd ईयर में आ गया, पास आउट हो गए, कंपनी को रिप्रेजेंट करोगे कहीं जाके, और डीपी भी सही तरीके का नहीं लगा रहे। बताओ, ओके, तो ये सारा का सारा डेटा साइंस है। अब यहाँ ये जो था नेक्स्ट वाला जो स्लाइड है, इसमें हम बोल रहे हैं डेटा पर्सपेक्टिव के मामले में कि रीड डेटा। ऑलरेडी हम डिस्कस किए कि डेटा को, जैसे फाइल को कैसे ओपन करके रीड करते थे ना, सी में, है ना, एफ ओपन, रीड बोर्ड में फाइल खोल लेते थे, तो उसी तरह से हम किसी डेटा को, अलग अलग फॉर्मेट के डेटा को हम खोलेंगे, रीड करेंगे, रीड करने के बाद उसको प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने में हमको अगर कुछ डेटा उसमें क्लीन करने की आवश्यकता हो तो क्लीन करेंगे डेटा को, और तब क्लीन करने के बाद जितना डेटा मिलेगा सबका समरी निकालेंगे, समराइज करेंगे, और तब उसको विजुअलाइज करेंगे। विजुअलाइज करने का मतलब कि डेटा विजुअलाइज करना, ऐसा नहीं कि डेटा अगर हम एक एक्सेल शीट खोल दिए तो सारा डेटा हमको विजुअलाइज हो रहा हो, नहीं दिख रहा हमको। अलग अलग डेटा है, हम लोग का ह्यूमन ब्रेन सारे डेटा को एक साथ सिंक्रोनाइज करके हम समझ नहीं सकते। तो हमको सबसे अच्छा समझ में आता है डेटा, अगर उस डेटा को हम ग्राफ
और पिक्चोरियल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो वो हमको बेटर समझ में आता है। ठीक है, इस पे तो एक पूरा मूवी बन गया दृश्यम, देखिए कि नहीं? सर देखें। ठीक है, तो हमको विजुलाइज करना है, तो विजुलाइज करने के लिए हमारे पास लाइब्रेरी है। ठीक है, हम उसको विजुलाइज करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कैसे रिलेटेड है। अगर टोटल केस बढ़ रहा है तो रिकवरी और टोटल केस में क्या रिलेशन है, हम दोनों को प्लॉट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कैसे कैसे दोनों वो दो वेरिएबल आपस में रिलेटेड है। एक वैल्यू बढ़ रहा है तो दूसरे को कैसे अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये दैट इज द विजुअलाइजेशन। ऐसे हमको डेटा शीट्स देख के नहीं पता चलेगा जब तक हम उसको पिक्चोरियल विजुअलाइजेशन पे लेकर नहीं आते हैं जो। ओके, तब विजुअलाइज करेंगे उसको। विजुअलाइज करने के बाद हम उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन निकालेंगे। ठीक है, इसी इंफॉर्मेशन के आधार पे WHO प्रेडिक्ट करता था कि किस महीने में किस देश में कौन सी लहर आएगी कोविड की। ठीक है, अभी इस तरह का इंफॉर्मेशन ठीक है, तो डिराइविंग इनसाइट फ्रॉम डेटा। ओके, now coming to a more practical view of what we do once we have data, I have these 4 bullet points, ऊपर में जो बुलेट लिखा हुआ था, which roughly tells you, supposing you were solving a data science problem, what are the steps you will do. So you will start with just having data. Someone gives you data and you are trying to derive insights from this data. So the very first step is to bring this data to your system. मतलब हम ओपन करेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर. So if you read the data, so the data comes into the programming platform so that you can use this data. Now data could be in multiple format. So you could have data in simple Excel sheets or some other format. ठीक है, हम अभी तक जितना डेटा हम देखे हैं सारा का सारा CSV फॉर्मेट में था. CSV फॉर्मेट एक्सेल में खुल जाता है. ठीक है, CSV फॉर्मेट मतलब कॉमा सेपरेटेड फाइल वैल्यू. ठीक, हम लोग अपने फोन से सारा का सारा कॉन्टेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, दैट इज ऑल्सो CSV फाइल. हाँ, अनुभव दैट बेटर. ठीक है, so we will teach you how to pull data into the programming platform from multiple data formats. ठीक है, so there is the first step. That is the first step, that वो डेटा जो तुम डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे रखे हो या क्लाउड पे रखे हो, एक लिंक होगा, या फिर सिस्टम पे है, उस डेटा को हम सॉफ्टवेयर में पाइथन प्रोग्राम के अंदर ओपन करेंगे, रीड करेंगे. ठीक है, और अगर उस डेटा में अगर वो डेटा खराब है, एरर है, तो उसको क्लीन करेंगे. तो हाउ डू यू क्लीन द डेटा, उसका प्रोसेस है. ठीक है, सारे नल वाले जितना रिकॉर्ड नल वाला सबको डिलीट कर दो, हो गया क्लीन. ठीक है, या उसको डिफॉल्ट वैल्यू कर दो. एक्टिविटी दैट यूजुअली प्रोवाइड्स डूइंग you more useful stuff with the data. This is not the only issue that we look at. There could be the data that is missing. Okay, तो क्लीनिंग करने के बाद, क्लीनिंग जब हम कर दिए उसके बाद अब हम उसको विजुअलाइज करेंगे. ठीक है, so those are simple ideas to summarizing the data that you could compute variance and so on. है ना, variance, मीन, मीडियम, ये सब हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं. So we are going to teach you how to use this notation of statistical quantities that you can use to summarize the data. Once you summarize the data, then another activity that is usually taken up is what is called visualization. So visualization means you look at this data and more pictorially to get insight about the data before you bring
in heavy duty algorithm. Okay. And some visualization are not only, देखो विजुअलाइजेशन भी है, सेम डेटा से मेरे दिमाग में जो विजुअलाइजेशन आएगा, जो कंपैरिजन हम करेंगे, वही कंपैरिजन कोई और भी करे, आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो? मेरे पास पूरा डेटा है, ठीक है, मेरे पास डेटा है, अगर सवाल उसके आधार पे पूछा जाए तो उस सवाल के अनुसार हम विजुअलाइज कर सकते हैं डेटा को। हमारे पास सारा डेटा है। अगर कोई पूछता है कि टोटल अभी तक पूरे वर्ल्ड में जब से जितना भी ओलंपिक का खेल हुआ है, सबसे ज्यादा किस कंट्री के एथलीट ने मेडल जीता है, ठीक, तो हम बता सकते हैं उसको, मेरे पास पूरा ओलंपिक का डेटा है तो, ठीक है। और अगर मान लो चाइना, सपोज करो चाइना, और चाइना अभी तक सबसे ज्यादा, देखो ये हम डेटा नहीं बोल रहे, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहे हैं, अगर चाइना आता है और हमको लगता है पूरे डेटा एनालाइज करने पे कि तेज धावक के लिए चाइना अब तक सबसे ज्यादा मेडल लिया है, तो क्या इससे हम ये प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि आगे आने वाले ओलंपिक में चाइना फिर से जो दौड़ वाला है, रेसिंग है, उसमें वो पदक ले सकता है, ठीक है। तो मेन है कि हमारे पास डेटा है, सवाल कैसा है, तुमको कौन सा इंसाइट चाहिए, और हो सकता है कि कोई इंसाइट आई कैचिंग नहीं हो, बहुत ज्यादा वो तुमको अपील ना करे, और हो सकता है कोई बहुत आई कैचिंग हो और बहुत लगे कि जबरदस्त खुलासा हो गया, ऐसा कुछ खबर निकल के आया है। ओके, अब हम बात करते हैं कि डेटा साइंस यूजिंग पाइथन। वाई पाइथन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब डेटा साइंस का, एआई का, मशीन लर्निंग का बात करते हैं तो पाइथन ही दिमाग में क्यों आता है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हम जावा में, डॉट नेट में ये काम नहीं कर सकते, वहां भी कर सकते हैं। क्या फायदा है पाइथन में? तो पाइथन में हमको लाइब्रेरी बहुत बड़ा बड़ा मिला हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा लाइब्रेरी मिला हुआ है, और उस लाइब्रेरी से हम वो सारा काम आसानी से कर लेते हैं, जो कि अगर जावा या डॉट नेट में जाते तो वो कोड करना पड़ता, हमको कोडिंग करना पड़ता। ओके, अब सोच के देखो कि हम जावा में एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और हम वेबकैम से फ्रेम रीड करना चाह रहे हैं, और फ्रेम में हम उस फोटो को सुपरवाइज लर्निंग के दौरान हम फेस डिटेक्शन एल्गोरिथम लगा के हम फेस डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। ये काम सुनने में जितना डिफिकल्ट लगता है, अगर पाइथन में करेंगे तो बहुत आसानी से होगा, ठीक है। तो पाइथन के साथ सबसे बड़ी खासियत ये है कि बहुत जबरदस्त लाइब्रेरी है। पाइथन लाइब्रेरीज प्रोवाइड की फीचर सेट्स which are essential for data science, data manipulation and pre-processing, ठीक है। Python's Panda library offers a variety of functions for data wrangling and manipulation. Data wrangling मतलब डेटा क्लीन करना, मैनिपुलेशन मतलब डेटा के साथ जो मैनिपुलेशन करना है, ओके। जिसके पास सिस्टम है 32 बिट और 64 बिट तो करंट मिल जाएगा, 32 बिट पुराना लेना पड़ेगा। तुम एनाकोंडा इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो एनाकोंडा जो इंस्टॉल करोगे फ्रेमवर्क, तो तुमको पांडास इंस्टॉल होगा, तुमको जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा हम लोग उसको इंस्टॉल करते चलेंगे, ओके, ठीक है। डेटा समरी, जब हम Python's Pandas library offers a variety of functions for data wrangling and manipulation, इसके बाद डेटा का समरी निकालेंगे, समराइज करेंगे डेटा को, उसका विजुअलाइज करेंगे। ये एक तरह का हम कह रहे हैं कि हमारा फ्लो है, कैसे हम बढ़ते हैं आगे। विजुअलाइजेशन में प्लॉटिंग लाइब्रेरी, अब हमको प्लॉट करना है, हमको बहुत बड़ा डेटा शीट है, उसको प्लॉट करना है, बार ग्राफ बनाना है या लाइन ग्राफ बनाना है, ऐसा कुछ करना है,
तो कैसे करेंगे? ये काम हम लोग एक्सेल में भी करते हैं, है ना? एक्सेल में भी होता है, लेकिन एक्सेल में बहुत बड़ा डेटा सेट के साथ हम लोग नहीं कर सकते। तो प्लॉटिंग लाइब्रेरीज लाइक मैटप्लॉटलिब एंड seaborn aid in condensing statistical information and help in identifying trends and relationships. Okay. Machine learning library like scikit-learn offer a bucket of machine learning algorithm. अभी हम बता रहे थे अभी पिछले क्लास में कि हमको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हमारे घर में कोई सामान अगर इधर उधर रखा है, नहीं मिल रहा है, तो हम खोज सकें, ठीक है? तो हमको उसमें हमको ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एल्गोरिथम यूज करना पड़ेगा, ठीक है? हम मोबाइल रख के भूल गए, मिल नहीं रहा है और वो स्विच ऑफ है, उसको घंटी भी नहीं बजा सकते हैं। ओके, तो हम अपना लैपटॉप खोलेंगे, मशीन ऑन करेंगे और मशीन से हम सीसीटीवी कैमरा का फीडबैक लेंगे और उसके फुटेज को ऑन करके हम मोबाइल सर्च मार देंगे, ठीक है? तो हमारा मोबाइल सर्च हो जाएगा, कहीं टेबल पे पड़ा हुआ वो ग्रीन कलर से हम उसको रेक्टेंगल से घेर देंगे और हम देखेंगे कि अच्छा वहां मोबाइल रखा हुआ है, ठीक है? दैट इज द मशीन लर्निंग एआई प्रोजेक्ट। और बहुत आराम से कर सकते हैं इसको, बहुत आराम से नहीं मतलब कर सकते हैं, बहुत बाकी सब लैंग्वेज के कंपैरिजन में बहुत आराम से कर सकते हैं। ओके, एडवांटेज, हमको पाइथन यूज करने में क्या एडवांटेज मिलता है? सबसे बड़ी बात कि पाइथन provides good ecosystem of library that are robust and varied. Okay, सबसे बड़ी बात, tight knit integration with a big data framework like Hadoop and Spark. Big data हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा का, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का, नो एसक्यूएल डेटा का, बिग डेटा का। ओके, हमको अगर वैसे डेटा पे हम लोग देखे थे ना, सेकंड वाला जो हम दिखाए थे तुमको प्रेजेंटेशन, उसमें बिग डेटा दिखाए थे, ठीक है? जो पूरा का पूरा डेटा साइंस के अंदर था, थोड़ा सा मशीन लर्निंग यही में आ रहा था। तो हमको फ्रेमवर्क मिल जाता है, हाँ, हडूप, स्पार्क जैसे बिग डेटा को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। सपोर्ट बोथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, हमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मिलता है, हमको फंक्शनल प्रोग्रामिंग मिलता है। जावा में फंक्शनल प्रोग्रामिंग नहीं मिलता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मिलता है। पाइथन में दोनों मिलता है। Sir, good ecosystem of libraries means, sir, provide good ecosystem of libraries. इसका मतलब सर? हाँ, लाइब्रेरी बहुत बढ़िया है। हाँ, पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम जो पाइथन का है लाइब्रेरी का, वो बहुत रोबस्ट है। तो हम अभी तक तो यही बात कर रहे हैं कि पाइथन ही क्यों, वाई वी नीड पाइथन, वाई वी चूज पाइथन फॉर डेटा साइंस एंड एआई एमएल प्रोजेक्ट, बिकॉज ऑफ लाइब्रेरीज, ठीक है? हमको डेटा पढ़ना है, लाइब्रेरी यूज करिए, इंपोर्ट करिए, आईएस बनाइए, डॉट करके उसका फंक्शन देखिए, मेथड देखिए, डेटा पढ़ लिए। डेटा को विजुअलाइज करना है, डेटा को क्लीन करना है, डॉट किए, फंक्शन को इंपोर्ट किए लाइब्रेरी को, उसका एलियस बनाए, डॉट किए, मेथड लिखे, है ना? लिखते ना हम लोग एज डॉट मेथड, तो मेथड लिखे, काम हो गया। तो ये काम अगर लाइब्रेरी नहीं होता तो हमको करना पड़ता कोडिंग के दौरान, कोडिंग करके, जो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता, जो कि बहुत डिफिकल्ट होगा। हम समझ में आई बात? यस सर। सर जो हडूप है, जैसा हडूप, स्पार्क, ये सब क्या है? ये बिग डेटा को इंटीग्रेट करने के लिए फ्रेमवर्क है। बिग डेटा अनस्ट्रक्चर्ड, देखो डेटाबेस हम लोग पढ़े हैं, हम तुमको बताए थे कि जितना डेटा हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसमें मात्र 20% डेटा है जो हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा है, बाकी 80% डेटा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। और वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को क्यूरी नहीं किया जा सकता, तो उसको बोलते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेस। उसी में अगर हम बहुत बड़ा डेटाबेस का बात करें, बहुत बड़ा बिग डेटा, तो वो अलग डेटाबेस का वो अलग क्राइटेरिया है। हम डेटा साइंस की जब बात करेंगे तो हम उस बिग डेटा को हम डेटा साइंस के प्रोजेक्ट में पढ़ सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को भी पढ़ सकते हैं और उस पर भी हम सारा का सारा इंसाइट्स और विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है? ओके सर।
Python is reasonably fast to prototype. Provide support for reading from local database and cloud. हम लोकल डेटाबेस, मेरे CSV फाइल मेरे हार्ड डिस्क में स्टोर है, हम वो पढ़ सकते हैं। हम क्लाउड से भी हम कुछ डेटा सेट पढ़ सकते हैं डायरेक्टली बकायदा डाउनलोड किए हुए, और हम उस पर फिर इंसाइट करेंगे और उस पर फिर प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहां देखो, हम लोग बात करते हैं कि कौन सा टूल डेटा साइंस के लिए यूज होता है। अगर ये देखो, एक सर्वे के दौरान व्हाट काइंड ऑफ टूल डू यू प्रेफर, ये सवाल था। तो एज ऑफ 2018 मोस्ट इंडियन डेटा साइंटिस्ट प्रेफर टू यूज ओपन सोर्स टूल ओवर पेड एंड कस्टम मेड टूल। अगर हम यहाँ देखें तो हमको यहाँ पे 3% पेड लग रहा है और 8% कस्टम मेड। कस्टम मेड मतलब हम ऑर्डर देके बनवाए हैं किसी कंपनी से, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हमको मिला है। ठीक है, और बाकी 89% ओपन सोर्स है। 89% लोग ओपन सोर्स पे काम कर रहे हैं। ओके, अब इससे क्या फायदा मिलता है हमको? अगर ओपन सोर्स पे काम करते हैं तो just another pointer in terms of why we believe that Python is something that a lot of our students or professionals in India should learn. As you know, there are tools which are paid tool for machine learning with all of these libraries and so on. And there are also open source tools in India. Based on a survey, most people of course prefer open source tool for a variety of reasons, causing being one because it is free. एक तो फ्री है, सबसे पहला बात तो फ्री है, सबसे बड़ी बात। लेकिन उससे ही बड़ी बात कि बट इट वाज आल्सो, इफ इट इज जस्ट फ्री टू यूज बट इट डज नॉट हैव द रोबस्ट यूजर कम्युनिटी। अगर फ्री है और एक रोबस्ट यूजर कम्युनिटी नहीं है तो फ्री का मतलब नहीं है, देन इट्स नॉट रियली वेरी यूजफुल। दैट इज वेयर पाइथन रियली स्कोर्स इन टर्म्स ऑफ रोबस्ट यूजर कम्युनिटी। ठीक है, ऐसे बहुत सारा साइट है जहां पे तुमको एआई, पाइथन, डेटा साइंस, सारा का सारा यूजर कम्युनिटी है, जितने लोग काम कर रहे हैं वहां पे सहयोग करते हैं उस कम्युनिटी में। अगर तुम कोई अपना प्रॉब्लम, कोई बग कुछ लिखते हो, पोस्ट करते हो, तो तुमको उसका सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तुम लोग नाम सुने होंगे, बहुत फ्रिक्वेंटली हम लोग यूज करते हैं स्टैक ओवरफ्लो का, गिटहब का। ये सारा का सारा यूजर कम्युनिटी है जहाँ पे बहुत एक्सपर्टीज वेटरन जो डेटा साइंटिस्ट है वो लिखते हैं अपना ब्लॉग, वो सब मदद करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग जब रियल टाइम में जब हम काम करते थे हम लोग, तो हम लोग को अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता था तो किससे पूछेंगे? तो उस तरह का प्रॉब्लम, नया नया इन्वेंट किए आइडिया, अच्छा ऐसा करे तो कैसा रहेगा, वैसा तो कैसे होगा, ये सवाल करते थे। और ये सवाल करते थे और बहुत कम टाइम में हमको आंसर मिलता था, या सॉल्यूशन मिल जाता था। तो ये यूजर कम्युनिटी बहुत जबरदस्त है पाइथन का या एआई का बोलो, और इस सारा का सारा एआई, एमएल, डेटा साइंस, बिग डेटा। ठीक है, ट्रेंड अक्रॉस द ग्लोब, क्या ट्रेंड है यूएस, यूरोप, जापान एंड चाइना में? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टूल्स फॉर डेटा साइंस। देखो, मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेटा एनालिसिस, ये एक चार्ट दिया गया है जिसमें पाइथन को 49% या 48% दिखाया गया है। तो क्लियर नहीं है ना? 40% ही होगा। तो अब पाइथन सिर्फ अकेले, पाइथन इतना बड़ा है। ठीक है, आर देखो, पाइथन की तरह आर लैंग्वेज भी है, आर। ठीक है, ये भी डेटा साइंस में यूज होता है आर लैंग्वेज। तो उसमें स्टैटिकल बहुत सारा है,
तो आर लैंग्वेज भी अच्छा इस्तेमाल होता है, दैट इज बहुत कम लेस है पाइथन से, दैट इज 40%, दैट इज 35%। ओके, एसक्यूएल है, सास है, सास पेड और बहुत महंगा है, लाख में आता है ये सास। मैटलैब है, ये सब सॉफ्टवेयर जो है बहुत महंगा है, ठीक है, इसलिए बहुत कम यूज होता है। और अदर 5%, ये 5% में बाकी सब है, ठीक है। सर आर लैंग्वेज क्या सर? होता है? आर आर रूबी। सर मैटलैब जो पाइथन का एडवांस है ना? एडवांस है कैसे बोल सकते हो? दोनों अलग अलग है सर। हाँ, मैटलैब अलग है। मैटलैब जो इसी ब्रांच में, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में जो बच्चे होते हैं उनको मैटलैब पढ़ाया जाता है, ट्रिपल ई और इसी को, ठीक है। वहाँ सर्किट डिजाइन करना या एक्सेट्रा बहुत ज्यादा हम नहीं जानते मैटलैब के बारे में, ठीक है। तो लेकिन डेटा साइंस के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए मैटलैब का नाम दिया गया है, इसका मतलब मैटलैब से डेटा एनालिसिस होता होगा, आई डोंट नो, बट आर से और सास एसक्यूएल ये सब तो पता है, ठीक है। सास जो है बहुत महंगा सॉफ्टवेयर है, इसलिए बहुत कम यूज होता है, बट बहुत जबरदस्त है, ठीक। और यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि पाइथन सबसे ज्यादा डिमांड में है, ठीक है। ये देखो इंडिया में 40% है और यहाँ पे लगता है कि 47% है, ओके, ठीक। ये वाला स्लाइड जब तुम वीडियो में देखोगे ना तो साफ दिखेगा, तो समझ में आएगा, यहाँ साफ नहीं दिख रहा है, ओके। तो ये सारा का सारा हम लोग देख लिए। पहला तो स्लाइड, पहला वाला वीडियो था, उसका सारा का सारा ट्रांसक्रिप्ट था। अब हम लोग अगले क्लास में अगला वीडियो देख के आना, बहुत छोटा छोटा वीडियो होगा तो 2 वीडियो देख लेना, हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ओके। अभी हम लोग का डिस्कशन चलेगा, इंट्रोडक्शन टाइप का चलेगा, डेटा साइंस क्या है, कौन कौन सा यूज करेंगे, डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, जैसे भी हम लोग बोले ना कि तुम क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, सब डेटा कलेक्शन होगा, तो वो डेटा कलेक्शन कैसे होता है उसका डिस्कशन होगा दूसरे वाले वीडियो में। उसके बाद तीसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कौन कौन सा फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं, ठीक है, हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, ओके। हम स्पाइडर जो है वो यूज कर सकते हैं, और हम जुपिटर नोटबुक यूज कर सकते हैं, ऐसा ऐसा यही सब चलेगा सारा का सारा। उसके बाद फिर पाइथन का बात आएगा, पाइथन का कुछ डेटा स्ट्रक्चर का बात होगा, कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का बात होगा, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग और कौन कौन सा लाइब्रेरी यूज करेंगे, उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, और उसको इंपोर्ट कैसे करेंगे, और हमको उसको यूज कैसे करेंगे डेटा के साथ, ठीक है। तो ये ज्यादा लंबा कोर्स नहीं है, और अगर तुम ठीक से करोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, पढ़ के आना, देख के आना वीडियो, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे उसको नोट डाउन कर लेना। हम ट्रांसक्रिप्ट भी भेज देंगे तुमको, दूसरा वाला वीडियो का तो ट्रांसक्रिप्ट भेजे हैं तुमको, उसको भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई पॉइंट अगर लगता है क्लियर नहीं हो रहा है तो उसको डिस्कस करना, ठीक है। ओके सर। चलो मिलते हैं, ओके बाय। थैंक यू सर।